Hello students, today we will start the second chapter of intensive study, The March King, Catherine Little Bakeless. तो मार्च किंग चैप्टर का नेम है इज रिटन बाय कैथरीन लिटिल बेकलेस. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर बेटा. जॉन फिलिप सूजा स्टूड ऑन द कॉर्नर विद हिज मदर वॉचिंग अ परेड पास बाय. तो जॉन फिलिप सूजा जो है बेटा मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है. तो अपनी मदर के साथ एक कॉर्नर में खड़ा है, क्या कर रहा है, वॉचिंग अ परेड पास बाय. वहां से एक परेड जा रही है, उसको देख रहा है. The United States Marine Band was rapidly coming closer to where they stood. तो कौन सी परेड आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स मैरीन बैंड. आपने याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स मैरीन बैंड जो है वो वहां से आ रहा है. फिलिप जम्प्ड अप एंड डाउन एंड क्राइड एक्साइटेडली. तो जो जॉन फिलिप है वो क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है अप एंड डाउन एंड क्राइड एक्साइटेडली, बहुत ही एक्साइटेड है. तो क्या हो रहा है, लुक मामा देर इज पापा नाउ. देखो मामा पापा आ रहे हैं. कहाँ पर, परेड में उसके फादर हैं. मार्चिंग अलोंग इन द ब्रश सेक्शन मिस्टर सूजा लुक्ड वेरी हैंडसम. तो अब जॉन फिलिप सूजा के फादर है वहाँ पर, बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे हैं. ही विंक एज ही वेंट बाय. तो वहाँ से जब जा रहे थे वो जॉन फिलिप को विंक करते हैं. फिलिप ग्रीन्ड बैक. तो फिलिप हंसने लगता है. फिलिप लव बैंड्स एंड द नेशंस कैपिटल वॉज अ फाइन प्लेस टू हियर दैम ड्यूरिंग द अर्ली 1860s. और जो फिलिप है वो बैंड्स को बहुत प्यार करता है. तो बैंड को सुनने के लिए जो नेशन की कैपिटल है ना, वो एक फाइन प्लेस है. ड्यूरिंग अर्ली 1860s वाशिंगटन वॉज फुल ऑफ बैंड्स. फिलिप लव देम ऑल. तो वाशिंगटन जो है वो फुल ऑफ बैंड्स है. एंड जो फिलिप है लव देम ऑल. फिलिप सारे बैंड्स को बहुत पसंद करता है. नाउ विद द रैप्चर इन हिज आईज. रैप्चर क्या होता है बेटा, खुशी. अब उसकी आंखों में बहुत खुशी है, बहुत हैप्पीनेस के साथ ही वॉच द मैरीन बैंड इन ऑल इट्स ग्लोरी. तो वो मैरीन बैंड को जाते हुए बहुत खुशी से देख रहा है, मैरीन बैंड की शान को देख रहा है बहुत खुशी के साथ. एंड एज इट डिसअपियर डाउन द स्ट्रीट ही वोर टू बिकम अ म्यूजिशियन. जब मैरीन बैंड डिसअपियर क्या होता है, दिखना उसे बंद हो जाता है. डाउन द स्ट्रीट, जब वो स्ट्रीट में से उसे दिखना बंद हो जाता है, जो परेड है, ही वॉट टू बिकम अ म्यूजिशियन. तो उसने अपने आप से एक प्रॉमिस कर लिया कि मैंने अब क्या बनना है, मैंने म्यूजिशियन ही बनना है. सून 7-year-old फिलिप started to attend a school of music in his neighborhood. अब उसकी जो जॉन फिलिप है बेटा एज कितनी है, 7-year-old. तो उसने 7-year-old की एज में क्या कर लिया, started to attend a school of music. तो म्यूजिक स्कूल ज्वाइन कर लिया. In his neighborhood he liked all his studies but he particularly enjoyed learning to play the violin. उसे स्टडी भी पसंद है लेकिन उसका पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है वो किस में है, वायलिन प्ले करने में. ठीक है, स्टडी भी पसंद है लेकिन जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है वो वायलिन प्ले करने में है. इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग बिफोर ही एक्सेल्ड इन प्लेइंग दैट इंस्ट्रूमेंट फॉर ही वॉज बोथ टैलेंटेड एंड ईगर टू लर्न. उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्या करने के लिए, एक्सेल होने के लिए. एक्सेल क्या होता है, एक्सपर्ट होने के लिए. किसमें, वायलिन प्ले करने में. क्यों, बिकॉज ही वॉज बोथ टैलेंटेड. वो टैलेंटेड था एंड ईगर टू लर्न. एंड उसकी इच्छा भी थी कुछ करने की एंड कुछ सीखने की. बट फिलिप डिड नॉट स्पेंड ऑल हिज टाइम प्लेइंग द वायलिन. लेकिन जो फिलिप है वो अपना पूरा टाइम जो है वायलिन प्ले नहीं करता था. ही लव टू प्ले बेसबॉल टू. तो उसे एक गेम पसंद थी, कौन सी, बेसबॉल. अक्सर MCQs में आ जाता है कि जॉन फिलिप सूजा कौन सी गेम को लाइक करता था, कौन सी गेम प्ले करता था, तो बेसबॉल है. एंड दैट इज वाई ही गॉट इनटू ट्रबल one evening when he was 11 years old.
देखो स्टडी भी कर रहा है, म्यूज़िक भी सीख रहा है और थर्ड वन गेम भी खेल रहा है, तीन इंटरेस्ट है। इसी कारण ही गेट इनटू ट्रबल वन इवनिंग, इसलिए वो एक प्रॉब्लम में आ गया। व्हेन ही वॉज 11 ईयर ओल्ड, जब उसकी एज जो थी वो 11 ईयर ओल्ड थी। एवरी ईयर एन इवनिंग कॉन्सर्ट वॉज गिवन बाय द म्यूजिक स्कूल, तो हर साल एक इवनिंग कॉन्सर्ट होता है। तो म्यूज़िक स्कूल जो है ये कॉन्सर्ट जो है बिगिन करता है। दिस ईयर फिलिप हैड बीन चोजन टू प्ले अ वायलिन सोलो, तो हर साल म्यूज़िक स्कूल की तरफ से एक इवनिंग कॉन्सर्ट होता है। तो इस साल क्या हुआ, इस साल जो यॉन फिलिप है ना उसको सिलेक्ट किया है क्या करने के लिए, वायलिन सोलो, तो वो वायलिन सोलो प्ले करेगा। For several months he had been earning money by directing a small band, तो काफ़ी मंथ्स हो गए हैं। तो जो यॉन फिलिप है वो क्या कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है किससे, बाय डायरेक्टिंग अ स्मॉल बैंड, तो वो एक छोटे से बैंड में काम कर रहा है, वहाँ पर वो पैसे कमा रहा है। उसे मीन्स कि वो एक्सपर्ट है क्या करने में, वायलिन प्ले करने में। So the thought of playing in the concert did not make him the least bit nervous, इसलिए बिल्कुल नर्वस नहीं फील कर रहा कि मैंने तो आज कॉन्सर्ट में भी जाना है, मैंने वहाँ पर परफॉर्म करना है। And because he did not feel nervous, he did a foolish thing, कि वो नर्वस फील नहीं वहाँ पर कर रहा है इसलिए वो एक फुलिश थिंग करता है। कौन सी फुलिश थिंग करता है, On the very day of the concert, Philip pitched a game of baseball. जिस दिन ना कॉन्सर्ट का दिन होता है उस दिन वो क्या कर रहा होता है, गेम खेल रहा होता है। कौन सी गेम, बेसबॉल की। देखो आप भूल जाते हो, आप एग्ज़ाम में फुटबॉल क्रिकेट उसको टिक करके आ जाते हो, देखो इजी है 1 मार्क लेना, आप बेसबॉल आपने याद रखना है। ही वॉज टायर्ड एंड पफिंग एज ही केम डैशिंग होम एट सपर टाइम, वो टायर्ड था। पफिंग क्या है, हाँफना, ठीक है, थका हुआ, पफ करता हुआ वो घर आता है। एज ही केम डैशिंग होम एट सपर टाइम, जब वो सपर टाइम बेटा क्या होता है, डिनर टाइम। सपर टाइम कौन सा टाइम होता है, डिनर टाइम। तो जब वो डिनर टाइम घर आता है, डर्ट वाज स्ट्रीक अक्रॉस हिज मोइस्ट फोरहेड, तो पसीने के साथ उसका जो फोरहेड है वो मोइस्ट हो चुका होता है, खुश्क हो चुका होता है। एंड डर्ट जमी होती है वहाँ पर। हिज क्लोथ्स वर डस्टी एंड रिंकल्ड, एंड उसके क्लोथ्स भी डस्टी होते हैं, रिंकल्ड होते हैं, डस्ट के साथ भरे हुए होते हैं, रिंकल्ड होते हैं। I am starved, he cried as he passed the kitchen on his way upstairs. अब वो चिल्ला रहा है कि I am starved, मुझे भूख लगी हुई है। He cried, वो चिल्ला रहा है as he passed the kitchen on his way upstairs, साथ में अपस्टेयर जा रहा है और चिल्ला रहा है कि मुझे भूख लगी हुई है। There was no answer, लेकिन कोई आंसर नहीं है घर में। जैसे बच्चे आते हैं गेम खेल कर तो चिल्लाकर मम्मी को बोलते हैं कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी हुई है। तो लेकिन आज जब जॉन फिलिप है घर आया तो देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिला वहाँ पर। सडनली फिलिप रियलाइज दैट समथिंग वाज रॉन्ग, तो फिलिप को रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गड़बड़ी है, क्यों नहीं कोई भी घर में नहीं बोल रहा। द हाउस वाज सो क्वाइट दैट ही कुड हियर द स्लो टिकिंग ऑफ द बिग क्लॉक इन द हॉल। द हाउस वॉज सो क्वाइट, तो घर में इतनी शांति थी कि ही कुड हियर द स्लो टिकिंग ऑफ द बिग क्लॉक इन दी हॉल। इसका क्या मीनिंग है कि इतनी घर में शांति थी कि घर में जो हॉल में क्लॉक लगा हुआ था उसकी टिकिंग भी उसको सुन रही थी। वेयर इज एवरीबडी, ही जेल, तो वह चिल्ला रहा है, कहाँ गए सबके सब। जेल क्या होता है, शाउटेड, वेरी लाउडली शाउट करना। पजल्ड बाय द साइलेंस ऑफ द हाउस होल्ड फिलिप रैन इनटू द किचन। अब वो पजल हो जाता है कि घर में इतनी शांति कैसे है। तो फिलिप रैन इनटू द किचन, वो किचन में जाता है। ऑन द टेबल ही फाउंड सम सैंडविच एंड अ नोट फ्रॉम हिज मदर। जब वो किचन में जाता है वहाँ पर टेबल पर कुछ सैंडविच पड़े होते हैं एंड नोट फ्रॉम हिज मदर, और उसके जो मदर है एक नोट वहाँ पर लिख कर जाते हैं। शी हैड बीन कॉल्ड अवे वेरी सडनली बाय द इलनेस ऑफ अ फ्रेंड। शी हैड बिन कॉल्ड अवे, तो उसके जो मदर कहाँ पर गए हुए हैं, उनके जो कोई फ्रेंड है वो वहाँ पर बीमार है तो वहाँ पर गए हैं।
शी वुड नॉट बी बैक अंटिल लेट इवनिंग, वो लेट इवनिंग तक नहीं आएंगे। फिलिप लुक्ड एट द क्लॉक, अब वो क्लॉक की ओर देख रहा है फिलिप। ही वुड हैव टू हरी टू गेट टू द कॉन्सर्ट ऑन टाइम, अब उसे जल्दी है कि मैंने तो कॉन्सर्ट में भी जाना है। ही वॉश्ड, गोबल्ड अ सैंडविच एंड रैन टू हिज रूम टू ड्रेस, अब हो रहा है कब मैं क्या करूँ, मैंने टाइमली वहाँ पर भी पहुँचना है, इसलिए ही वॉश किया तो उसने हाथ पैर धोए। गोबल आज सैंडविच, बेटा गोबल क्या होता है, गोबल मीन्स के कोई भी चीज़ खानी है लेकिन चबा कर अच्छी तरह से नहीं खानी, बहुत जल्दी जल्दी से खानी, उसे कहते हैं गोबल, स्वेलो करना। ही वॉश गोबल्ड अ सैंडविच, तो सैंडविच को गोबल करता है, स्वेलो करता है। एंड रैन टू हिज रूम टू ड्रेस, और रूम में अब ड्रेस चेंज करने के लिए वो रूम में चले जाता है। ही लुक्ड फॉर अ शर्ट इन द ड्रॉर वेयर हिज क्लीन लॉन्ड्री वाज केप्ट, द ड्रॉर वाज एम्प्टी, जब वो शर्ट के लिए ड्रॉर अपना ओपन करता है तो वहाँ पर कोई कपड़े नहीं होते, ठीक है। द ड्रॉर वाज एम्प्टी, खाली होता है ड्रॉर। द लॉन्ड्री हैड नॉट येट कम बैक, उसके जो कपड़े हैं वो धुलकर वापस नहीं आए। ओ फिलिप मोन्ड फॉर लोनली, अब वो बहुत लोनली फील कर रहा है, बहुत दुखी है। व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूं। आई कांट प्ले विदाउट अ क्लीन शर्ट, तो मैं तो क्लीन शर्ट के बिना नहीं खेल सकता, वहाँ पर नहीं परफॉर्म कर सकता, सॉरी। सडनली फिलिप रियलाइज दैट ही ऑट टू टेल हिज म्यूजिक टीचर प्रोफेसर एस्पुटा, देखो एक न्यू कैरेक्टर आ गया, कौन है, प्रोफेसर एस्पुटा। तो सडनली जो फिलिप है वो रियलाइज़ करता है कि अब वो ये सारी स्टोरी जो है किसको जाकर बताएगा, अपने म्यूज़िक टीचर को। तो म्यूज़िक टीचर का क्या नेम है, प्रोफेसर एस्पुटा। ही रैन ओवर टू द स्कूल एंड गैस्प आउट ही स्टोरी, तो अब स्कूल चला जाता है, म्यूज़िक स्कूल, एंड गैस्प आउट मीन्स कि अपनी जो स्टोरी है ना वो प्रोफेसर को बताता है। At first, the professor scowled with concern, but then he said, "That is all right. Run to my house. Tell my wife to give you one of my shirts." At first, the professor scowled with concern. पहले तो वो गुस्से हो जाते हैं प्रोफेसर, but then बोलते हैं that is all right, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Run to my house, मेरे घर जाओ। Tell my wife to give you one of my shirts, तो मेरी वाइफ को घर जाके बोलना कि एक मेरी शर्ट दे दे। किसकी शर्ट, प्रोफेसर एस्पुटा की। मिसिस एस्पुटा क्विकली फेच वन ऑफ हर हस्बैंड्स वाइट शर्ट्स, अब जो मिसिस एस्पुटा है वो क्विकली क्या करते हैं, फेच मीन्स लेके आना, क्या लेके आते हैं, अपने हस्बैंड की वाइट शर्ट लेके आते हैं। बट व्हेन फिलिप पुट इट ऑन शी बिगेन टू एक्सक्लेम, ओ डियर ग्रेशियस, द शर्ट वाज सो लार्ज दैट फिलिप वाज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इट। जब वो फिलिप उसको वियर करता है तो वो एक्सक्लेम करना शुरू कर देती है, वो बोलती है ओ डियर ग्रेशियस, ये शर्ट तो बहुत आपके लार्ज है। एंड जो फिलिप है ना वो ऑलमोस्ट लॉस्ट हो जाता है उस शर्ट में। Hastily, Mrs. Asputa found a box of pins. In a twinkling, her nimble fingers pinned enough tucks in the shirt to make it fit Philip. तो बहुत जल्दी से वो क्या करते हैं, बॉक्स ऑफ पिन्स लेते हैं। एंड इन अ ट्विंकलिंग हर निम्बल फिंगर्स, उसकी जो बहुत जल्दी से वो क्या करते हैं, टक्स लगा देते हैं शर्ट में, टू मेक इट फिट फिलिप, के जो फिलिप के फिट आ जाए। दे बोथ हीट अ बिग साई ऑफ रिलीफ व्हेन द जॉब वाज फिनिश्ड, तो दोनों सुख का सांस लेते हैं कि चलो शर्ट जो है जो वो फिलिप के फिट आ गई। कैसे, उन्होंने पिंस के साथ काफ़ी टक्स जो है शर्ट में लगा दिए और यॉन फिलिप के जो शर्ट थी वो पूरी तरह से फिट हो गई। तो देन फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी फिलिप हरीड बैक टू द स्कूल, अब बिल्कुल चिंता मुक्त है, वो वापस स्कूल चले जाता है। द कॉन्सर्ट फाइनली बिगेन, अब कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। एंड सून इट वॉज टाइम फॉर फिलिप्स ऑल्सो, अब जो फिलिप है उसकी टर्न आ जाती है क्या करने के लिए, वायलिन सोलो प्ले करने के लिए। ही स्टूड अप, प्लेस ही वायलिन अंडर हिज चेन, रेस हिज वो, अब क्या है वो खड़ा हो जाता है, अपनी जो वायलिन है उसे प्लेस करता है अंडर हिज चेन, अपनी जो वो है उसको रेस करता है। With horror, he felt a pin pulling loose in the back of his shirt. जब उसने वायलिन अपने को सेटअप लगाया, अपने जो आर्म है उसे अच्छी तरह से सेट किया, तो उसे लगा कि एक जो पिन है ना वो पुल हो रही है, पुलिंग लूज, तो लूज हो रही है इन द बैक ऑफ हिज शर्ट। But he recalled how many pins had been inserted in the shirt and thought losing one would not be matter. तो उसे लगा कि एक पिन जो है ना खुल गई है, ओपन हो गई है,
तो फिर उसे याद आता है, वो रिकॉल करता है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक शर्ट एक पिन ओपन हुई है तो अभी तो मैंने बहुत सारे टक्स लगाए हुए हैं। लूजिंग वन वुड नॉट बी मैटर, कि एक ओपन हो गई है, कोई मैटर, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिलिप स्टार्टेड टू प्ले, अब वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। एट फर्स्ट हिज राइट आर्म मूव्ड बैक एंड फोर्थ स्लोली देन मोर स्विफ्टली, पहले तो बहुत प्ले करना शुरू कर देता है। पहले एट फर्स्ट हिज जो राइट आर्म होती है ना उसको मूव करता है, पहले बैक मूव करता है, थोड़ी पहले स्लोली मूव करता है, देन मोर स्विफ्टली, फिर बहुत ही जल्दी से वो करता है, द मोर स्विफ्टली मूव करता है। मीन्स पहले तो स्लो वायलिन प्ले करता है, फिर थोड़ा फास्ट हो जाता है। बिफोर लॉन्ग द पिंस दैट वर होल्डिंग हिज कॉलर पुल्ड आउट, तो ऐसे क्या हुआ, उसके देखो कॉलर भी कितना बड़ा था प्रोफेसर एस्पुटा की शर्ट का, तो उसने टक्स लगाकर तो फिट किया हुआ था कॉलर, तो वो भी पुल्ड आउट हो गया। द लूज लार्ज शर्ट कॉलर बिगिन टू क्रीप अप द बैक ऑफ फिलिप्स हेड, अब जो शर्ट थी लूज हो गई, लार्ज पूरी ऐसे ही जैसे प्रोफेसर एस्पुटा की थी, तो क्रीप अप द बैक ऑफ फिलिप्स हेड, वह पीछे की ओर गिर गई। देन दी अनरूली स्लीव्स ग्रीव लूजर लॉन्गर, उसकी जो स्लीव्स थी वो भी लूजर हो गई, लॉन्गर हो गई, जैसे बच्चे की जो आर्म है वो छोटी होती है, प्रोफेसर की तो बड़ी थी आर्म, तो ऐसे वो लूजर एंड लॉन्गर हो गई शर्ट। सडनली द शर्ट फेल अवे फ्रॉम हिज नेक, नेक से भी सारी पिन्स ओपन हो गई एंड नेक से नीचे गिर गई शर्ट जो है। द ऑडियंस बिगिन टू लाफ, तो सारी जो ऑडियंस है वहाँ पर बैठी हुई उसे देख रही थी कि जो जॉन है वो परफॉर्म कर रहा है, तो सारे हंसने लग पड़े। इन एम्बेरेस्ड कन्फ्यूजन फिलिप फॉरगॉट व्हाट ही वाज प्लेइंग एंड स्टॉप्ड कंप्लीटली, तो अब वो एम्बेरसमेंट फील कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए हुन एम्बेरस्ड हो गया एंड कंफ्यूज हो गया। फिलिप फॉरगॉट व्हाट ही वाज प्लेइंग एंड स्टॉप्ड कंप्लीटली, अब उसे यही याद भूल गया कि मैंने क्या प्ले करना है, व्हाट ही वाज प्लेइंग, क्या प्ले कर रहा था वो, इसलिए वो स्टॉप्ड कंप्लीटली स्टॉप्ड हो गया। द डिजास्टर सो अपसेट हिम दैट ही रश्ड ऑफ द स्टेज एंड सर्क इन अ डार्क कॉर्नर, ऐसे लग रहा था जैसे डिजास्टर मीन्स कि आफत आने पड़ी उसके ऊपर। ही रश ऑफ मीन्स कि नीचे आ गया, वो स्टेज से नीचे आ गया, एंड सर्क इन अ डार्क कॉर्नर, एंड डार्क कॉर्नर में सर्क कर गया। फाइटिंग बैक टीयर्स, बहुत सग मीन्स कि दुखी है, बहुत परेशान है, एंड डार्क कॉर्नर में चला जाता है। फाइटिंग बैक टीयर्स ही मम्बल्ड ग्लूमली आई विश आई वर डेड, अब रो रहा है, एंड ही मम्बल क्या होता है बेटा, मम्बल होता है मुंह में बुड़बुड़ाना, मम्बलिंग करना, ग्लूमली आई विश आई वर डेड, तो मैं इससे अच्छा तो होता तो मर जाता मैं, इतनी इंसल्ट होने से पहले तो मैं मर क्यों नहीं गया। रिफ्रेशमेंट्स वर सर्व्ड आफ्टर द कॉन्सर्ट बट फिलिप वाज टू बिजी टू हैव एनी, अब उनके लिए रिफ्रेशमेंट भी थी, बट फिलिप वाज टू बिजी टू हैव एनी, लेकिन जो फिलिप है वो कोई रिफ्रेशमेंट की ओर नहीं गया, क्यों, बहुत बिजी था वो, क्यों कहाँ पर बिजी था, अपने दुख में बिजी था, उसका बिल्कुल ही मन नहीं था। ही मिंगल्ड विद द क्राउड एज क्विकली एज ही कुड, मिंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिंगल इज मिक्स, तो उसने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा। ही मिंगल्ड विद द क्राउड, मिंगल मीन्स कि मिक्स हो जाना, तो उसने सोचा कि मैं क्राउड के साथ मिक्स हो जाता हूँ एज क्विकली, जितनी जल्दी हो सके, एज ही कुड होपिंग टू अवॉइड मिस्टर एस्पुटा, तो ऐसे वो क्राउड में मिक्स होकर क्या होएगा, प्रोफेसर एस्पुटा से बच पाएगा और वो घर की ओर निकल जाएगा। आफ्टर अ विस्टफुल लुक एट द आइस क्रीम फिलिप वॉज अबाउट टू स्लिंक आउट व्हेन अ बूमिंग वॉइस बिहाइंड हिज कॉफ, वेल फिलिप यू मेड अ नाइस मेस ऑफ इट, अब वो आइसक्रीम की ओर जा ही रहा था तो पीछे से आवाज आ गई, एक बूमिंग वॉइस जो है पीछे स्कॉफ कर रही है, स्कॉफ मीन्स क्या, रिडिकुलस सा बोलना, तो कोई बोल रहा है पीछे से, वेल फिलिप यू मेड अ नाइस मैस ऑफ इट, तो उसने बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम का मैस बनाया है। तो फिलिप टर्न्ड एंड फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विद हिज ग्लोरिंग टीचर, तो जब पीछे मुड़कर देखता है कौन खड़ा होता है, प्रोफेसर एस्पुटा, बहुत गुस्से में है। With no sympathy for poor Philip, Mr. Esputa continued unreasonably, अब कोई रीज़न नहीं है,
कोई सिंपैथी नहीं है फिलिप के लिए। तो अब प्रोफेसर एस्पुटा क्या बोल रहे हैं, नो रिफ्रेशमेंट्स फॉर यू, कि तुम्हारे लिए कोई भी रिफ्रेशमेंट नहीं है। यू शुड नॉट हैव स्पेंड द डे प्लेइंग बॉल, कि तुम्हें पूरा दिन जो है वो बेसबॉल नहीं खेलना चाहिए था। यू शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द इवनिंग, तुम्हें इवनिंग जो कॉन्सर्ट होनी थी, जो आपका प्रोग्राम होना था, उसकी प्रेपरेशन करनी चाहिए थी। यू ऑट टू बी अशेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। प्रोफेसर एस्पुटा जॉन के लिए ऐसा बोल रहा है। फिलिप हंग हिज हेड साइड हैवीली ट्रस्ट होम, अब क्या है, जो फिलिप है उसने हेड डाउन किया हुआ है, साइड हैवीली बहुत भारी भारी सांस ले रहा है। एंड ट्रस्ट होम, ट्रस्ट होम बेटा, ट्रस्ट होम कैसे, जैसे हम बहुत थके हुए होते हैं एंड अच्छी तरह से चलते नहीं हैं, लड़खड़ा कर चलते हैं, तो ऐसे वो चलता चलता घर पहुंच जाता है, दुखी है एंड अपना हेड डाउन किया हुआ है। तो द इंसिडेंट लेफ्ट सच एन इम्प्रेशन ऑन हिम दैट ही ऑलवेज रिमेंबर इट, तो ये जो इंसिडेंट था उसने इतना इम्प्रेशन पाया फिलिप के ऊपर, तो उसने इसको हमेशा याद रखा। एंड ही नेवर अगेन ट्राई टू मिक्स वर्क एंड प्ले, तो उस दिन से उसने प्रॉमिस कर लिया अपने आप से कि मैं नेक्स्ट टाइम से कभी भी काम और प्ले को मिक्स नहीं करूँगा। But that was not the last time that he got himself into trouble with Professor Asputa, जो उसका लास्ट टाइम नहीं था कि उसकी जो प्रोफेसर एस्पुटा के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है। One day when Philip was 12, both he and his teacher were feeling tired and cross। अब एक दिन क्या हुआ, फिलिप की उस टाइम 12 ईयर ओल्ड थी, उसके टीचर एंड प्रोफेसर एस्पुटा वो एंड जॉन फिलिप सूजा दोनों टायर्ड थे, क्रॉस थे। दे गॉट इनटू अ हीटेड आर्गूमेंट ओवर ट्रिफल, अब एक छोटा सा टॉपिक था, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, उनकी आर्गूमेंट होने लगता है आपस में, अगेन आर्गूमेंट होने लगता है, किसका, जॉन फिलिप सूजा का एंड प्रोफेसर एस्पुटा का। As a result, Philip returned home convinced that he no longer wanted to take music lessons। तो इस प्रोफेसर एस्पुटा एंड जॉन फिलिप के दोनों के आर्गूमेंट होने लगे, तो घर आ जाता है। इसका क्या रिजल्ट होता है, फिलिप घर जब आता है तो बोलता है कि ही नो लॉन्गर वांटेड टू टेक म्यूजिक लेसन्स, तो वो अब म्यूजिक लेसन्स नहीं लेने चाहता। ही डिस्कस द मैटर विद हिज फादर, तो अपने फादर के साथ ये मैटर डिस्कस करता है। वेल कमेंटेड मिस्टर सूजा, इट सीम दैट यू डोंट वॉन्ट टू बी अ म्यूजिशियन। अब उसके फादर के साथ जब डिस्कस करता है कि पापा मैंने नहीं म्यूज़िक लेसन्स लेने, क्योंकि प्रोफेसर एस्पुटा के साथ तो उसकी हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती थी। फिर वहाँ पर लड़कर आ जाता है तो बोलता है कि मैंने अब म्यूज़िक ज्वाइन नहीं करना, तो अपने फादर के साथ ऐसे बात करता है। तो उसके फादर क्या बोलते हैं, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड प्रेफर टू बी, तो तुम्हारा कोई और इंटरेस्ट है, कुछ और चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या कोई प्रेफर करते हो आप। तो यस सेड फिलिप, तो फिलिप ने कहा हाँ जी यस मेरा है, इंटरेस्ट है, किसमें, आई वॉन्ट टू बी अ बेकर, कि मैं अब बेकर बनना चाहता हूँ। देखो बेटा स्टडी भी कर रहा है, साथ में उसने म्यूज़िक लेसन्स भी सीखने लगता है, फिर थर्ड वन वो गेम भी खेल रहा है, अब बेकरी का काम उसने करना है। आई वॉन्ट टू बी अ बेकर, अब वो बोलता है कि पापा मैंने क्या करना है, बेकर बनना है। मिस्टर सूजा's आईब्रोज फ्लू अप, तो उनके जो आईब्रोज है वो ऐसे ही फ्लू अप ही रहते हैं। अब बेकर ही आस्क इन सरप्राइज, इतने बड़े सरप्राइज के साथ, जैसे हमारे आईब्रोज जो है वो थोड़े फ्लू हो जाते हैं ना, तो ऐसे उसके फादर जो है बहुत सरप्राइज होते हैं कि अ बेकर, तुमने एक बेकर बनना है। येस अ बेकर, फिलिप आंसर्ड फर्मली, तो बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि ये यस पापा कि मैंने बेकरी बनना है। इज दैट व्हाट यू वांट, सचमुच तो बेकरी बनना है, रिप्लाइड मिस्टर सूजा। चलो कोई बात नहीं, आई विल सी व्हाट आई कैन डू टू गेट यू अ सुटेबल पोजीशन इन अ बेकरी। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आपने बेकरी बनना है तो मैं कोई सुटेबल पोजीशन देखूंगा बेकरी में आपके लिए। आई विल गो एंड अटेंड टू इट राइट अवे, एंड ही वेंट आउट ऑफ द हाउस। तो अब उसके पापा जो है जॉन फिलिप से बात करके घर से बाहर चले जाते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं कोई देखूंगा, कोई अच्छी पोजीशन देखूंगा बेकरी में जॉन के लिए। सून मिस्टर सूजा केम बैक, अब जॉन फिलिप सूजा के पापा जो है वो वापस घर आ जाते हैं। वेल सन, ही इन्फॉर्म फिलिप, आई हैव बीन टॉकिंग टू चार्ली, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQ आ जाता है
कि बेकर का क्या नेम था, चार्ली था। अब मिस्टर सूजा घर वापस आ जाते हैं एंड फिलिप को इन्फॉर्म करते हैं कि आई हैव बीन टॉकिंग टू चार्ली, मैंने एक बेकर को मिला हूँ, उसका नेम चार्ली है, एंड हिज शॉप इज़ अ फ्यू ब्लॉक्स अवे एंड ही विल बी ग्लैड टू टीच यू हाउ टू बेक ब्रेड एंड पाइज। एंड उसकी जो शॉप है ना वो हमारे से फ्यू ब्लॉक्स अवे है, थोड़ी ही दूर है। एंड ही विल बी ग्लैड, ग्लैड क्या है, खुश, बहुत खुश होंगे वो, क्या करके, आपको टीच करके, क्या टीच करके, हाउ टू बेक ब्रेड एंड पाइज, के ब्रेड एंड पाइज कैसे बनते हैं। ही इज़ एक्सपेक्टिंग यू टू नाइट एट 8:30, तो आपको 8:30 पर बुला हुआ है, 8:30 पर फिलिप को वहाँ पर बुलाया हुआ है, कहाँ पर, बेकरी में। गुड सैड फिलिप बट लिटिल एंथुजियाज्म, अब उसने बोला कि यस ठीक है, बहुत अच्छा हुआ पापा, लेकिन अब इतना खुश नहीं है वो, इतना एंथुजियाज्म में नहीं है, एक्साइटेड नहीं है। मिस्टर सूजा पुट हिज हैंड ऑन फिलिप्स शोल्डर एंड कंटिन्यूड मोर सीरियसली, अब उसके जो फादर है उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हैं एंड बहुत सीरियसली कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जॉन फिलिप सूजा के फादर, Philip, I have noticed that bakers are not always well educated. तो उसके जॉन फिलिप सूजा के फादर बोलते हैं कि जॉन, मुझे पता है कि जो बेकर्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। आई बिलीव दैट इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर यू टू एजुकेट योर सेल्फ बियॉन्ड द लेवल ऑफ मोस्ट बेकर्स, इसलिए आपके लिए ये प्रॉफिटेबल होगा कि आप अपने आप को एजुकेट करो, ठीक है, किससे, क्योंकि मोस्ट बेकर्स के लेवल जो है बहुत लो लेवल होते हैं स्टडी में, इसलिए आप स्टडी करो, आप अपने आप को एजुकेट करो। परहैप्स यू विल देन बी मोर सक्सेसफुल इन योर बिजनेस, इससे आप क्या होगे, आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। फॉर दिस रीज़न आई मस्ट इंसिस्ट दैट यू कीप ऑन विद योर एजुकेशन इवन दो यू शुड स्टॉप टेकिंग योर म्यूजिक लेसन्स। तो इसलिए इसके फादर बोलते हैं कि आप ना आप स्कूलिंग भी करनी है, साथ साथ में अपना बेकरी का काम भी करना है, चाहे अपने म्यूज़िक लेसन्स लेने बंद कर दिए। व्हेन यू हैव फिनिश स्कूल, जब आप स्कूल को फिनिश कर दोगे, यू कैन बिकम अ फुल टाइम बेकर, तो तब फुल टाइम बेकर कर लेना, बेकरी कर लेना, ठीक है, आप पार्ट टाइम कर लो, लेकिन जब आपकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाएगी तो आप फुल टाइम बेकर बन जाना। तो फिलिप विलिंगली एग्री टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अब जो फिलिप है वो एग्री हो गया, यस विलिंगली, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ही, तो कोई बात नहीं कि मैं साथ साथ में एजुकेशन भी कंटिन्यू करूँगा। एट 8:30 दैट इवनिंग फिलिप वेंट टू द बेकरी, तो जब फिलिप है वो बेकरी रहता है, कब, 8:30 इन द इवनिंग। तो देयर ही वॉज द बेकर्स एट वर्क मिक्सिंग ब्रेड एंड मेकिंग पाइज, अब वहाँ पर जॉन फिलिप क्या देखते हैं, बेकर्स हैं, बेकर क्या कर रहे हैं, ब्रेड एंड पाइज जो है बना रहे हैं। एवरीथिंग ही सॉ वाज न्यू टू हिम, हर एक चीज़ वहाँ पर न्यू है उसके लिए, क्योंकि बेकरी, पहले तो वो म्यूज़िक लेसन्स लेता था, अब वो बेकरी में चला गया, वहाँ पर हर एक चीज़ उसके लिए न्यू है। एंड फॉर अ वाइल इट सीम्ड वेरी इंटरेस्टिंग, जो न्यू चीज़ है वो इंटरेस्टिंग तो लगेगी ही, तो अब उसके लिए जो सारा कुछ बहुत ही न्यू एंड इंटरेस्टिंग है। द बेकर्स इम्प्रेस फिलिप विद देयर स्पीड एंड स्किल, तो बेकर्स जो है वो अपनी स्पीड के साथ, अपनी स्किल के साथ उसको इम्प्रेस करते हैं, किसको, जॉन फिलिप सूजा को। एंड ही वॉज अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ ब्रेड दैट वॉज बीइंग मेड, अब बहुत अमेज होता है कि कितने अमाउंट ऑफ ब्रेड वहाँ पर बने हुए हैं, उनकी स्पीड स्किल देखकर बहुत हैरान होता है, एंड अमाउंट ऑफ ब्रेड देखकर कितने ब्रेड यहाँ पर बने हुए हैं तो बहुत हैरान होता है। लेटर ही ग्रीव टायर्ड एंड स्लेप्ट व्हाइल द ब्रेड वाज बेकिंग, अब वो थक जाता है, तो ब्रेड अब स्लेप्ट व्हाइल द ब्रेड वाज बेकिंग, ब्रेड ब्रेक होने वाले हैं लेकिन उससे पहले वो वहाँ पर थक कर सो जाता है। Very early the next morning, Philip helped load the big bakery wagon. तो अब अर्ली मॉर्निंग क्या करता है फिलिप, क्या करता है वो लोड करता है, ठीक है, जो बिग बेकरी वैगन है, जो बेकरी की जो गाड़ी होती है उसको लोड करता है। देन ही वेंट आउट विद द ड्राइवर टू डिलीवर द ब्रेड, तो फिर ड्राइवर के साथ ब्रेड डिलीवर करने के लिए वो जाता है। बाय 8 o'clock ही वॉज थ्रू एंड वेंट होम टू ब्रेकफास्ट, तो 8 o'clock घर आता है, घर आकर ब्रेकफास्ट करता है।
Philip kept his agreement with his father and went to school that morning. अब जो फिलिप है अपने फादर के साथ जैसे इसने एग्रीमेंट किया था कि मैंने स्कूल भी साथ साथ जाना है, तो विथ हिज एंड वेंट टू स्कूल दैट मॉर्निंग, तो फिर उसने स्कूल भी जाना होता है। बेकरी से आकर फिर वो ब्रेकफास्ट करता है, फिर उसने स्कूल भी जाना है। आफ्टर स्कूल ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग बेसबॉल, तो स्कूल से अगर इतना थक जाता है तो उसे ही डिड नॉट फील लाइक, इतना फील नहीं करता कि मैं अब बेसबॉल भी खेलूँ। तो टू टायर्ड टू डू एनीथिंग एल्स, ही वेंट होम एंड सैट अराउंड अंटिल आफ्टर सपर, तो अब बहुत थक जाता है। ही वेंट होम, घर जाता है, सैट अराउंड अंटिल आफ्टर सपर, तो सपर खाकर अपना जो डिनर है कर कर वो थोड़ा रेस्ट करने लगता है। देन इट वॉज टाइम टू रिटर्न टू द बेकरी, तो उसका टाइम हो जाता है बेकरी जाने का। तो देयर ही स्पेंड अनदर इवनिंग वेरी मच लाइक द फर्स्ट, जैसे कल उसकी थकावट हुई थी आज भी ऐसे ही है। डे बाई डे इसकी यही कंडीशन है कि घर जाता है, फिर स्कूल जाता है, बेकरी जाता है। तो वेयर ही स्पेंड अनदर इवनिंग वेरी मच लाइक दैट, वही रूटीन फॉलो हो रहा है, थक जाता है फिलिप जो है। आफ्टर हेल्पिंग विद द मॉर्निंग डिलीवरी ही वेंट टू स्कूल अगेन, तो मॉर्निंग डिलीवरी के बाद जो जॉन फिलिप सूजा है वो स्कूल जाता है। बट ही वॉज टू टायर्ड टू लर्न मच, तो इतनी थकावट हो जाती है तो वहाँ पर जो स्टडी है अपने वहाँ पर भी उसका मन नहीं लगता। व्हेन इवनिंग केम ही डिजेक्टली ड्रेस्ड हिमसेल्फ आउट himself off for his third night of work at the bakery। तो अब जब इवनिंग होती है वो अब बहुत ही मुश्किल से साथ अपने आप को काम के लिए जाने के लिए करता है मोटिवेट, लेकिन उसका नहीं है, पूरी तरह थक जाता है ना, बहुत मुश्किल के साथ, मन नहीं है फिर भी वो वहाँ पर जाता है। वॉचिंग द बेकर्स नो लॉन्गर सीम्ड इंटरेस्टिंग, तो बेकर्स जो है उसे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं, काम करते हुए बहुत अच्छे नहीं लग रहे। अबाउट मिड नाइट द बेकर्स बेबी स्टार्टेड टू क्राई, अब मिड नाइट के दौरान क्या होता है, एक बेकर है उसका जो बच्चा है वो रो रहा है। द बेकर्स वाइफ सेड टू फिलिप, तो बेकर की वाइफ जो है वो फिलिप को बोलती है, क्या बोलती है, गो अपस्टेयर्स एंड रॉक द क्रैडल, गो अपस्टेयर्स ऊपर जाओ, एंड रॉक द क्रैडल, क्रैडल को रॉक करो। क्रैडल क्या होता है, झूला, झूले को रॉक करो, वहाँ पर उनका बच्चा होता है। ओनली हाफ अवेक पुअर फिलिप डिड एज शी रिक्वेस्टेड, तो अब ओनली हाफ अवेक मीन्स के फिलिप तो खुद इतना थका हुआ है, उसको खुद बहुत नींद आ रही है। तो मिड नाइट में जो बेकर है उसका बच्चा रोने लगता है, तो बेकर की वाइफ फिलिप को ऊपर भेज देती है कि जाकर जो क्रैडल है बच्चे का उसको रॉक करो। तो पुअर फिलिप डिड एज शी रिक्वेस्टेड, वो तो खुद इतना थका हुआ है, उसे नींद आ रही है, फिर भी वो वहाँ पर चले जाता है जैसे रिक्वेस्ट उसने की है। द क्रैडल स्वैम बिफोर फिलिप्स स्लीपी आई एज ही बिगिन टू रॉक इट, जैसे जैसे वो क्रैडल को स्वैम करता है, झूला झुलाता है बच्चे को, तो उसे खुद को नींद आने लगती है। In a twinkling, he had fallen asleep, ignoring the baby's loud yells. बहुत जल्दी उसे क्या होता है, नींद आ जाती है। किसको, जॉन फिलिप को, बच्चे को वो चुप कराने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको खुद को नींद आ जाती है। इग्नोरिंग द बेबीज लाउड यल्स, बच्चा लाउड यल्स मीन्स के रो रहा है, चिल्ला रहा है, शाउट कर रहा है, तो उसे कुछ पता ही नहीं है क्योंकि फिलिप तो खुद वहाँ पर जाके सो गया। When the baby continued to cry, its mother ran upstairs to see what was wrong. अब जब बच्चा रोना बंद नहीं करता, तो उसके मदर ने सोचा, इट्स मदर, देखो इट्स क्यों यूज़ किया, बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए। तो उसके मदर जो है वो अपस्टेयर्स जाते हैं क्या देखने के लिए, व्हाट वाज रॉन्ग, क्या हुआ वहाँ पर। ही अराउज फिलिप एंड स्कोल्डेड हिम, तो वो फिलिप को जगाते हैं एंड उन पर गुस्से होते हैं, उसके जो मदर है बच्चे के। When Philip got home after delivering bread on the third morning, he was utterly exhausted. अब जब घर जाता है वो ब्रेड डिलीवर करके थर्ड मॉर्निंग, तो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड, थक जाता है, completely tired. His father said, "How do you feel this morning?" तो अब उसके फादर जॉन फिलिप सूजा को बोलते हैं कि हाउ डू यू फीलिंग दिस मॉर्निंग, कि आप कैसा फील कर रहे हो। बट फिलिप फेल साउंड एस्लीप बिफोर ही कुड आंसर।
कुछ बोलने से पहले ही फिलिप कहाँ जाता है, सोने के लिए चला जाता है, बहुत थका हुआ है। In a low voice, Mr. Souza murmured instruction to Mrs. Souza, give the lad some breakfast and put him to bed. Let him sleep all day. तो प्रोफेसर ने लो वॉइस, बहुत ही स्लोली बोलते हैं किसको, मिसेस सूजा को। मरमर मीन्स कि फिर अगेन मम्बलिंग, स्लोली बोलना। तो मिसेस सूजा को बोलते हैं, अपनी वाइफ को बोलते हैं कि गिव किस बच्चे को, जॉन फिलिप को ब्रेकफास्ट के बाद पुट हिम टू बेड, तो उसको रेस्ट करने दो। ब्रेकफास्ट देने के बाद उसको बोलो कि रेस्ट करे। लेट हिम स्लीप ऑल डे, कि पूरा दिन उसे सोने दो, रेस्ट करने दो। दैट इवनिंग ही सेड टू हिज सन, तो अब जो फिलिप है उसने पूरा दिन रेस्ट की। दैट इवनिंग ही सेड टू हिज सन, तो अब शाम को उसके इवनिंग उसके फादर उससे पूछते हैं, ऑफ कोर्स यू स्टिल वांट टू बी अ बेकर डोंट यू फिलिप, कि ऑफ कोर्स तुमने बेकरी बनना है ना, वो फिलिप को पूछ रहे हैं। नो ग्रोन द वियरी बॉय, बहुत दुखी है, कहना नो पापा, ग्रोनिंग करने लगता है, दुख के साथ रोने लगता है कि नो पापा, आई वुड रादर डाई देन बी अ बेकर, बेकर बनने से तो मुझे मरना अच्छा है। देन कंक्लूडेड हिज फादर जेंटली, तो अब उनके फादर ने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने बोला कि आई थिंक दैट द ओनली प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन इज टू मेक अप विद एस्फुटा एंड स्टार्ट योर म्यूजिक लेसन्स अगेन। तो अब उनके फादर ये सोल्यूशन निकालते हैं कि इसका यही एक सोल्यूशन है कि आप प्रोफेसर एस्फुटा के जाकर मिलो और अपनी बात करो, अगेन म्यूजिक लेसन्स जो है स्टार्ट कर दो। आफ्टर दैट फिलिप एंड म्यूजिक टीचर बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, इसके बाद में जो जॉन फिलिप सूजा है एंड उसके टीचर जो है बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन गए। द यंगस्टर्स स्टडी हार्ड एंड बिकॉज ही पोसेस्ड रिमार्केबल एबिलिटी, उसने जो जॉन फिलिप है बहुत ही मेहनत की, स्टडी की, क्योंकि वो एक रिमार्केबल एबिलिटी थी, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था वो। ही हैड गेन्ड अ रेपुटेशन, इतनी मेहनत की उसने, वो ही हैड गेन्ड अ रेपुटेशन एज अ फाइन वायलिन प्लेयर बाय द टाइम ही वाज 13 ईयर्स ओल्ड। इतना इंटेलिजेंट था, इतना ज़्यादा बोल सकते हैं हार्ड वर्कर था कि उसने 13 ईयर्स की एज में, 13 साल की उम्र में he gained a reputation as a fine violin player। तो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कितनी एज थी उसकी, 13 ईयर एज थी जब वो गेन्ड अ रेपुटेशन एज अ फाइन वायलिन प्लेयर, एट द एज ऑफ 13 वो बन गया। ओके, वन डे while Philip was busy practicing, a man came to the door। अब एक दिन क्या होता है, फिलिप जो है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि अ मैन केम टू द डोर, एक मैन आता है वहाँ पर। ही सेड आई हैव लिसनिंग फॉर 5 मिनट्स, यू प्ले द वायलिन वेरी नाइसली। अब वो पर्सन आके, जो क्योंकि फिलिप तो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो फिलिप को आकर वो पर्सन बोलता है कि मैं आपको 5 मिनट से सुन रहा हूँ, तो आप तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो बहुत अच्छा वायलिन प्ले करते हो। वुड नॉट यू कम इन आस्क फिलिप, तो जो फिलिप है वो बोलता है कि आप अंदर क्यों नहीं आ जाते। थैंक यू आई विल सेड द मैन, तो जो पर्सन है वो अंदर आ जाता है। ही स्टेप्ड इनसाइड एंड कंटिन्यूड, हैव यू एवर थॉट अबाउट ज्वाइनिंग अ सर्कस। देखो कितने सारे इंटरेस्ट, अगेन एंड अगेन। ही स्टेप्ड इनसाइड, वो जब अंदर आता है एंड बोलता है, वो जो पर्सन आता है, हैव यू एवर, कि आपने कभी सोचा कि सर्कस ज्वाइन करने के लिए। देखो बाहर से कोई पर्सन आता है और फिलिप को अगेन इम्प्रेस करने लगता है कि आपने कभी सर्कस के बारे में सोचा। वाई नो सर, सैड फिलिप इन सरप्राइज। तो बोला है क्यों नहीं सर, बहुत हैरान होता है वो। आई एम द लीडर ऑफ द बैंड इन द सर्कस दैट इज शोइंग नियर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। अब वो होता है कि मैं क्या हूँ, आई एम द लीडर, मैं बैंड का लीडर हूँ, ठीक है। कहाँ पर बैंड का लीडर हूँ, इन द सर्कस, सर्कस बैंड का लीडर हूँ, दैट इज शोइंग नियर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। तो पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के जो बैंड है उसका मैं लीडर हूँ, नियर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। If you should care to join us, I would be happy. I would be most happy to employ you.
तो वो पर्सन बोल रहा है, वो लीडर है सर्कस बैंड का, तो वो बोल रहा है कि जब आप हमको ज्वाइन करोगे, हमारा जो प्रोफेशन है उसको ज्वाइन करोगे, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, तो मैं बहुत खुश हूँगा आपको एम्प्लॉय करके। तो विजन्स ऑफ अ वंडरफुल लाइफ इन द सर्कस फ्लैश्ड थ्रू फिलिप्स माइंड। अब जो विजन्स है वंडरफुल लाइफ के, सर्कस की वंडरफुल लाइफ के, उसके सामने फ्लैश करने लगती है फिलिप की माइंड के सामने। आई वुड लाइक टू डू इट, ही सेड दिस ट्रूली। अब हो रहा है कि यस मैंने तो ज्वाइन करना ही करना है, बट आई डोंट थिंक माई फादर वुड लेट मी गो। तो अब वो सोच रहा है कि मेरे फादर ने नहीं जाने देना, मेरा इंटरेस्ट तो है लेकिन मेरे फादर कभी भी नहीं मानेंगे सर्कस ज्वाइन करने के लिए। डोंट टेल हिम। तो अब क्या बोलते हैं वो जो पर्सन है क्या बोलता है, डोंट टेल हिम सेड द मैन। तो बोलते हैं कि अपने पापा को अपने बताना ही नहीं है। द सर्कस मैन रिएक्शन शॉक्ड फिलिप। अब जो सर्कस मैन है ना, उसका जो रिएक्शन है वो फिलिप को शॉक कर देता है। ओ आई कुड नॉट जस्ट गो ऑफ विदाउट आस्किंग हिम, फिलिप आंसर्ड। तो फिलिप ने बोला कि मैं अपने फादर को पूछे बिना कभी नहीं कहीं नहीं जाता, उनकी परमिशन के बिना मैं कभी भी कहीं नहीं जाता। But often fathers don't understand what a very fine future there is for a boy who is traveling with the circus. तो अब वो पर्सन बोलता है कि जो फादर है ना, जो फादर होते हैं, बट ऑफन फादर्स, तो फादर जो है उनको नहीं पता कि कितना फाइन फ्यूचर है सर्कस में, कि ट्रैवलिंग करेंगे जब सर्कस के साथ कितना फाइन फ्यूचर है एक लड़के के लिए। द मैन आर्ग्यू। तो वो जो पर्सन में बोलता है आई विल टेल यू वट टू डू, वो बोलता है कि मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आई विल टेल यू वट टू डू, तो वो पर्सन बोल रहा है कि मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। टुमारो नाइट यू ब्रिंग योर फिडल एंड गो अलॉन्ग विद अस व्हेन वी लीव। तो कल आप ऐसा करना कि यू ब्रिंग योर फिडल, कि आप अपनी जो फिडल, बेटा फिडल क्या होती है, अपनी वायलिन साथ में ले आना, एंड गो अलॉन्ग विद अस, तो हमारे जो साथ ही चले जाना आप, व्हेन वी लीव। तो सर्कस जो बोल रही है, जो सर्कस का जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है कि आप ऐसे करना कि फिडल अपनी ले आना, वायलिन ले आना, तो जब हम यहाँ से लीव करेंगे तो हमारे साथ ही चल पड़ना, एंड अपने पापा को मत बताना। तो आफ्टर वी हैव बीन अवे फॉर अ डे और टू यू कैन राइट your father and tell him what a wonderful time you are having. So after we have been away for a day or two, you can write your father and tell him what a wonderful time you are having. तो वो पर्सन बोलता है कि आप हमारे साथ चल जाना एंड सर्कस के साथ ही, तो थोड़े दिन काम करना, वहाँ पर देखना कि कैसा काम है, तो फिर आप अपने पापा को बता देना कि कितनी वंडरफुल टाइम है यू आर हैविंग। तो यू आर हैविंग कितना वंडरफुल टाइम है तुम्हारा योहान फिलिप सूजा का, कि कितना एंजॉय कर रहे हो, कितना अच्छा प्रोफेशन है सर्कस। तो पहले ज्वाइन करो, फिर बाद में बताना अपने पेरेंट्स को। परहैप्स ही वुड नॉट इंटरफेयर देन, तब आपके पापा आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अदरवाइज इफ़ यू टेल हिम नाउ, जब आप अब बताते हो अपने फादर को, ही माइट फॉरवर्ड यू टू गो, तो वो फॉरवर्ड करेंगे। जब अब बताओगे तो वो फॉरवर्ड करेंगे, मना करेंगे कि अब आपने नहीं जाना, क्या, क्योंकि उसके पापा जो पसंद नहीं करेंगे सर्कस ज्वाइन करना। फिलिप फाइनली एग्री टू रिपोर्ट द फॉलोइंग नाइट। तो जो फिलिप है वो एग्री हो गया कि जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग में आ जाऊँगा, नेक्स्ट नाइट वो वहाँ पर आ जाएगा, सर्कस वालों के साथ चला जाएगा। द मोर ही थॉट अबाउट हिज डिसीजन अबाउट द ग्लोरी इन स्टोर फॉर हिम, तो जितना वो इस प्रोफेशन के बारे में सोचता है, सर्कस के बारे में सोचता है, तो वो सोचता है कि जे किस्मत ने उसके लिए क्या स्टोर कर रखा हुआ है। द मोर इलेटेड ही फेल्ट, तो बहुत खुश महसूस करता है। इलेटेड मीन्स के खुश होना। एट लास्ट ही कुड कीप क्वाइट नो लॉन्गर, तो एट लास्ट वो ज़्यादा टाइम चुप नहीं रह सकता था। ही वेंट नेक्स्ट डोर टू सी हिज बेस्ट फ्रेंड, तो अब वो नेक्स्ट डोर चला जाता है अपने फ्रेंड को मिलने के लिए। टिंगलिंग विद एक्साइटमेंट, बहुत खुश है, बहुत खुशी के साथ। फिलिप टोल्ड हिज सीक्रेट, तो अपना सीक्रेट जो है वो उन्होंने तो बोला था आपने ये जो सीक्रेट है किसी को बताना नहीं है, लेकिन इतनी खुशी थी उसने क्या किया,
बता दिया अपने फ्रेंड को आई एम ज्वाइनिंग टू अ सर्कस टुमारो नाइट एड। तो उसने उसके फ्रेंड का नेम था एड। वो बोल रहा है कि एड मैं कल सर्कस ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड बिकम द लीडर ऑफ अ सर्कस बैंड। तो मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा एंड सर्कस का लीडर बन जाऊंगा। देन ही कॉशनड एड नॉट टू टेल। तो तब उसने कॉशन किया एड को कि किसी को बताना मत। देन ही कॉशन एड नॉट टू टेल। कॉशन मीन्स कि उसे बिल्कुल प्रिकॉशन कर दिया कि किसी को मत बताना कि मैं कल सर्कस के साथ जा रहा हूँ। कौन जा रहा है? जॉन फिलिप सूजा। एड्स आईब्रो अर्च। उसकी जो आईब्रोज है अर्च हो जाती है। अर्च मीन्स कि ऐसे कमानीदार हो जाना। एंड हिज माउथ फ्लू ओपन। उसका जो माउथ है वह ओपन रहता है। द न्यूज़ इम्प्रेस्ड हिम ग्रेटली। तो ये जो न्यूज़ है उसे इम्प्रेस करती है, ग्रेटली इम्प्रेस करती है। इट वॉज सो मच ऑन हिज माइंड। उसके माइंड में बहुत कुछ है। दैट ही एक्सीडेंटली लेट द सीक्रेट आउट एट सपर टाइम। तो इतना वो खुश था उसका फ्रेंड भी। तो एक्सीडेंटली क्या होता है, जो सीक्रेट है ना उसके फ्रेंड ने बताया हुआ है, जॉन फिलिप सूजा ने, तो उसके मुंह से निकल जाता है। तो जब वो डिनर कर रहा होता है, कौन? एड जब वो डिनर कर रहा होता है तो उसके माउथ में से ये सीक्रेट निकल जाता है। लेट दैट इवनिंग आफ्टर एड वॉज एस्लीप। अब क्या है, अब एड जो जब डिनर कर रहा होता है वो भी बता देता है सभी को। अब जो एड है जब सो रहा होता है कि हिज मदर पेड अ विजिट टू मिसिस सूजा। तो अब उसकी मदर जो है उसने सोचा कि मैं जॉन फिलिप सूजा के घर बताकर आती हूँ कि जॉन फिलिप सूजा कल सर्कस के साथ जा रहा है। The next morning, Philip lay in his bed dreaming a delightful dream about being the director of big circus band। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो फिलिप है वो बेड के ऊपर ड्रीम ले रहा होता है कि कितनी डिलाइटफुल ड्रीम आ रहे थे उसको सर्कस के। एंड वो सोच रहा है कि मैं डायरेक्टर बना हुआ हूँ सर्कस बैंड का। सडनली ही हर्ड हिज फादर्स जेंटल वॉइस, गुड मॉर्निंग सन। अब सडनली क्या होता है, वो अपने फादर की आवाज़ सुनता है। तो उसके फादर क्या बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग सन। तो गुड मॉर्निंग पापा, फिलिप रिप्लाइड। तो फिलिप रिप्लाई करता है, गुड मॉर्निंग पापा। व्हेन यू ड्रेस टुडे मिस्टर सूजा सैड पुट ऑन योर मंडे क्लोज। तो अब उसके फादर बोल रहे हैं कि अब जब आप ड्रेस पहनोगे तो आप संडे वाले क्लोज पहन लेना। संडे वाले क्लोज मीन्स के जो डेली वियर करते हो वो वियर कर लेना। फिलिप वाज सर्टेन दैट इट वाज नॉट संडे। तो फिलिप सर्टेन नहीं था, सर्टेन था कि आज तो संडे नहीं है। तो व्हाट ही अवेड हिज फादर्स रिक्वेस्ट। तो फिलिप ने सोचा कि आज तो संडे भी नहीं है, तो फिर भी उसने अपने फादर को अवे किया एंड जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उसने संडे वाली ड्रेस पहन ली। एज ही वेंट डाउन स्टेयर्स टू ईट ब्रेकफास्ट ही केप्ट वंडरिंग व्हाई डिड पापा वांट मी टू पुट ऑन माई संडे क्लोथ्स। कि जैसे वो डाउन स्टेयर्स गया ब्रेकफास्ट करने के लिए तो ही केप्ट वंडरिंग वाई डिड पापा वॉन्ट मी टू पुट ऑन माई संडे क्लोथ्स। तो एंड ऐसे वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा है एंड मन ही मन सोच रहा है क्यों पापा ने संडे वाले क्लोथ्स पहनने की बोला। मिस्टर सूजा चैटेड विद फिलिप इन अ फ्रेंडली वे। तो मिस्टर सूजा बहुत ही फ्रेंडली वे के साथ फिलिप के साथ चैटिंग करते हैं, अच्छी तरह से बोलते हैं, फ्रेंडली बिहेव करते हैं। अनटिल द एंड ऑफ द मील। तो उनका मील जो ख़त्म हो जाता है तो मिस्टर जो उसके फादर है मिस्टर सूजा तो फिलिप के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं। देन ही सेड एब्रप्टली वी विल टेक अ वॉक। एब्रप्टली मीन्स के एकदम से बोल देना। तो तब उसके फादर एकदम से बोलते हैं वी विल टेक अ वॉक। तो अब हम वॉक पर चलेंगे। दे हैड वॉक्ड ऑन अ फ्यू ब्लॉक्स when Philip realized that they were headed towards the United States Marine Barracks। तो they had walked only a few blocks। तो थोड़े से ब्लॉक्स को उन्होंने वॉक किया, थोड़े से ब्लॉक जाते हैं वो। When Philip realized that they were headed towards the United States Marine Barracks। तो वो कहाँ पर जा रहे थे? यूनाइटेड स्टेट्स मैरीन बैरक्स। तो उसे पता चल जाता है कि हम वॉक पर नहीं जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट मैरीन बैरक्स। द बॉय वॉन्टेड वाई हिज फादर वॉज टेकिंग हिम देयर। तो बहुत हैरान होता है पापा क्यों वहाँ पर लेके जा रहे हैं मुझे।
He soon learned, उसे बहुत जल्दी पता चल जाता है. Within an hour, Philip was enlisted as an apprentice to study music in the marine band. तो उसके पापा उसके एडमिशन करवा देते हैं कहाँ पर? मैरीन बैंड जो है सीखने के लिए, म्यूज़िक सीखने के लिए, म्यूज़िक स्टडी करने के लिए. मिस्टर सूजा हैड कॉन्फिडेंस इन सन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी. तो मिस्टर सूजा को अपने बेटे पर पूरा कॉन्फिडेंस था, उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी पर कॉन्फिडेंस था. ही न्यू द बॉय वुड नॉट डिजर्व द मैरीन टू रन अवे विद द सर्कस. उसे पता था कि अब उसका जो बेटा है उसका मेन इंटरेस्ट था वायलिन प्ले करना. अब वो म्यूज़िक को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, अब म्यूज़िक को छोड़कर कभी वो सर्कस में नहीं जाएगा. Years sped by, काफी years बीत गए. Eventually, in the end, Johann Philipp Sousa became the leader of the marine band. Very important line. तो काफ़ी सालों के बाद, इतनी मेहनत के बाद, स्ट्रगल करने के बाद जो जॉन फिलिप सूजा है वो लीडर बन जाता है. किसका? मैरीन बैंड का. तो मैरीन बैंड है क्या बेटा? दिस बैंड इज द ऑफिशियल बैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये जो बैंड है वो ऑफिशियल बैंड है किसका? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो सूजा सर्व्ड एज बैंड मास्टर फॉर डिफरेंट प्रेसिडेंट्स. तो किन 5 प्रेसिडेंट्स, डिफरेंट प्रेसिडेंट्स के साथ जो उसने सर्विस की, सूजा सर्व्ड एज अ बैंड मास्टर. तो कितने 5 प्रेसिडेंट्स के लिए उसने जो अपनी जो सर्विस है, अपना जो ऑक्यूपेशन है, काम है, उनके साथ किया, 5 डिफरेंट प्रेसिडेंट्स के साथ. During these years, the big band went abroad several times. तो इन इसी पीरियड के दौरान जो बिग बैंड था वो अब्रॉड भी गया several times, काफ़ी टाइम. Became famous all over the world. इसलिए जो मैरीन बैंड है वो all over the world फेमस हो गया. Sousa also became फेमस एज अ कंपोज़र. तो जो जॉन फिलिप सूजा है वो एज अ कंपोज़र भी फेमस हो गए. ही रोट मोर देन 100 मार्चेस. तो जॉन फिलिप सूजा ने क्या किया? 100 मार्चेस लिखी. मोर देन 100 मार्चेस लिखी. एज ही वॉज नोन एज द मार्च किंग. देखो बेटा, तो मार्च किंग क्यों जाना जाता था वो? क्योंकि उसने 100 से ज़्यादा मार्चेस लिखी थी, इसलिए उसे मार्च किंग बोला जाता था. म्यूज़िक कंपोजिशन जिसे बोलते हैं. He wrote one of his finest marches of a special occasion. उसकी एक फाइनेस्ट मार्च थी जो उसने स्पेशल ओकेजन के लिए लिखी थी. कौन सा ओकेजन था? कौन सी थी? द वाशिंगटन पोस्ट, अ न्यूज़पेपर दैट इज पब्लिश्ड इन द नेशंस कैपिटल. तो जो वाशिंगटन पोस्ट थी, अ न्यूज़पेपर दैट इज पब्लिश्ड इन द नेशंस कैपिटल, हेल्ड एन एसे कॉन्टेस्ट. तो उनकी तरफ से कोई ऐसे कॉन्टेस्ट था. Prizes were offered for the best essays written by people in the Washington School. तो वाशिंगटन स्कूल के बच्चों को प्राइज ऑफर करने थे जिनका बेस्ट ऐसे हो उनको. A big day was planned for awarding the prizes. तो एक बिग डे प्लान कर लिया गया. One of the event was to be program of music played by the marine band. तो एक इवेंट था, मैरीन बैंड परफॉर्म करना था. ठीक है, म्यूजिक किसने परफॉर्म करना था? मैरीन बैंड ने. एक जेवी इवेंट था. सूजा वॉज आस्क्ड टू कंपोज अ मार्च इन ऑनर ऑफ द हैप्पी ओकेजन. सूजा को भी बोला था, सूजा को उन्होंने बोला कि आपने म्यूजिक कंपोज करना है इन ऑनर ऑफ द हैप्पी ओकेजन. द आइडिया अपील टू हिम ग्रेटली. तो जे आइडिया उनसे, द आइडिया अपील टू हिम, बहुत ही खुशी मिली ये सुन के. सो ही सेट अबाउट. तो उसने सोच लिया कंपोजिंग द मार्च को कंपोज करने के लिए. द ग्रेट डे फाइनली केम. तो वो जिस दिन का वो इंतज़ार कर रहे थे वो आखिर आ जाता है. द ब्लू स्काई वॉज डॉटेड विद फ्लफी क्लाउड्स एंड द ब्रीज वॉज ब्लोइंग. तो जो ब्लू स्काई थी वो क्लाउड्स के साथ डॉटेड थी. एंड बहुत ही ठंडी ठंडी जो एयर है वो ब्लो हो रही थी. पीपल poured into the area
अराउंड द बिग बैंड, जो लोग हैं वहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। बहुत अच्छा मौसम था, उसको पॉजिटिव वाइब आ रही थी, कितना खुशी का दिन है। सून थाउजेंड्स वर वेटिंग टू हियर द म्यूज़िक, तो थाउजेंड्स के हिसाब से लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, क्या करने के लिए? जॉन को सुनने के लिए, जॉन फिलिप सूजा को सुनने के लिए। जॉन फिलिप सूजा कौन है? मार्च किंग बन गया अब। The children of Washington had been looking forward to this day for a long time. Washington के बच्चे इस दिन का बहुत ही बेसब्री के साथ वेट कर रहे थे। And nearly all of them were there. तो सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। The trees around the bandstand were filled with boys who had climbed up to get a good view of the famous March King. तो वो जहाँ पर जो लड़के थे वहाँ पर वो क्लाइंब अप, वो ट्रीज़ के ऊपर चढ़े हुए थे, क्या करने के लिए? कि हमें गुड व्यू मिले, किसका? फेमस मार्च किंग का। तो बहुत खुश थे सभी कि उसको देखने के लिए कि कैसे जो जॉन फिलिप सूजा है वो प्ले करेगा, वायलिन प्ले करेगा, मार्च करेगा सेक्शन को, सॉरी। आफ्टर द वाशिंगटन पोस्ट मार्च वॉज प्लेस, जैसे वाशिंगटन पोस्ट मार्च प्ले हुआ, एवरीबडी अप्लाउडेड वाइडली, तो सभी ने अप्लाउजिंग की, वाइडली अप्लाउजिंग की। द बॉयज इन द ट्रीज लिसन्ड एंड वॉच्ड विद स्पार्कलिंग आईज, तो बच्चे जो है, बच्चे जो लड़के हैं वो बहुत ही खुशी के साथ सुन रहे हैं एंड देख रहे हैं, विद स्पार्कलिंग, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे के साथ, बहुत ही खुश है, होप है उनकी आंखों में भी। एज दे अपलाउडेड, जैसे वो तालियां बजा रहे थे, खुशी में थे। परहैप्स सम ऑफ देम, तो शायद उनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जिन्होंने अपने यहाँ से प्रॉमिस कर लिया टू बिकम म्यूजिशियन, उन्होंने भी ये प्रॉमिस कर लिया कि हमने भी जो जॉन फिलिप सूजा है उनकी तरह बनना है। जस्ट एज जॉन फिलिप सूजा हैड डन मैनी ईयर्स बिफोर, जैसे जॉन फिलिप सूजा ने इतनी मेहनत करके वो सेट हुए हैं, तो वैसे ही उन्होंने भी एक मार्च किंग बनना है। तो ऐसे वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं सोच के। तो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। अच्छी तरह से अपना ट्रांसलेशन पढ़नी है। ओके बेटा, ऑल दी बेस्ट।